नमस्कार दोस्तों, आज एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस मैं आपको करवा दूंगा। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर कुछ होते हैं तो ये प्रेपोजिशंस होते हैं। आप देखिए, जैसे अंदर का मतलब इन होता है, ऊपर का मतलब ऑन होता है। किसी एक जगह पर आप बात करें तो उसको एट कहेंगे, किसी के लिए कहें तो फॉर होगा, किसी के नीचे अंडर, किसी के बारे में तो अबाउट, किसी के ऊपर तो अपॉन, किसी के साथ तो विद। ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जिनके बिना आप इंग्लिश सोच ही नहीं सकते कि आप बोल सकते हैं। शुरू करते हैं कंप्लीट फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स की आज की इस क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशंस का यूज कहां करते हैं इंग्लिश में, उसके लिए आपके सामने हैं ये 4 वाक्य, जिससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा और सीखने का मन भी करेगा। तो मैं स्कूल पैदल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। यहां तक तो ठीक है, हम पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। अब पैदल जाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आपके पैरों को क्या कहते हैं? ऑन फुट। आई गो टू स्कूल ऑन फुट। वह अस्पताल में है, ही इज इन या एट द हॉस्पिटल। आप भी कंफ्यूज हैं? आपकी कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं। अगर आप मरीज के तौर पर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, या आप वहां डॉक्टर हैं, या आप उस हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आप सारा दिन के लिए वहां पर हैं, आप कहेंगे इन द हॉस्पिटल। लेकिन अगर आप या बिल जमा करवाने गए हैं, या आप किसी मरीज से मिलने गए हैं, यानी आपने उस अस्पताल को एज अ लोकेशन इस्तेमाल किया है। जैसे आपको कोई फोन करता है, आपको पूछे कि भाई कहां हो, आपको यार मैं हॉस्पिटल में आया हुआ हूं, तो आप कहिए आई एम एट द हॉस्पिटल। ओके। सीमा रास्ते में है, इसकी इंग्लिश होगी सीमा इज। रास्ते में होना हमेशा क्या कहिए? ऑन द वे। ऑन द वे। हम सुबह आएंगे, वी विल कम इन द मॉर्निंग। तो ये जो चारों सेंटेंस हैं, ये डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले बहुत ही आसान वाक्य हैं। लेकिन अगर आपको प्रेपोजिशंस नहीं आते तो ना तो आप ऑन लगा पाएंगे, ना आप ये लगा पाएंगे, ना ये और ना ही ये। तो इसलिए जरूरी है क्या? प्रेपोजिशन सीखना। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रेपोजिशन को हम 2 भाग में तोड़ लें तो इसका बिल्कुल आसान हमें वर्जन मिल जाएगा। प्री यानी कि पहले, पोजीशन यानी कि स्थान। तो एक वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन है, उसका दूसरे शब्द के साथ रिलेशन क्या है भाई? ये कौन बताएगा? प्रेपोजिशन। कैसे होते हैं ये शब्द? ध्यान से देखो। ऑन, इन, एट, इनटू, ओवर, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग, फॉर, अबाउट, ड्यूरिंग, फ्रॉम, सिंस, ऑन टू, एटसेट्रा। तो इस तरीके के आपके पास लगभग इंग्लिश में 150 प्रेपोजिशंस हैं। लेकिन इस्तेमाल कितनी होती हैं डे टू डे लाइफ में? मुश्किल से 30 या 40, जो कि आज हम सारी करने वाले हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखो कि ये टाइम, प्लेस और मूवमेंट के बारे में बात करता है ये हमारा प्रेपोजिशन। जैसे कलम मेज के ऊपर है, द पेन इज ऑन द टेबल। तो आप जब रिश्ते की बात कर रहे हो तो इस पेन का और इस टेबल का रिश्ता क्या है, ये किसने बताया? इस शब्द ने। इसलिए क्या है? प्रेपोजिशन। वह घर के अंदर है, ही इज एट होम। हम छत पर हैं, वी आर ऑन द रूफ। और खिलौना डिब्बे के अंदर है, द टॉय इज इनसाइड द बॉक्स। तो ये 4 शब्द जो हाईलाइट हैं, इनसे आपको पता चलता है कि कोई भी 2 शब्द जो पूरे वाक्य में हैं, उनका आपस में रिश्ता कौन बताएगा। हम पिक्चर्स देखकर थोड़ा आसानी से समझते हैं, तो आपके लिए मैं बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स लेके आया हूं इस वीडियो में। अब इनकी बात करें तो मेरी मम्मी किचन में है, माय मदर इज इन द किचन। दोस्तों, जैसे ये कमरा है, जैसे आपका बगीचा है, खेत है, या कोई भी ऐसी जगह है जिसकी बाउंड्री खींची गई हो, जो एक बाउंड्री में है। जैसे किचन क्या होता है? चाहे ओपन किचन हो, उसका एक दायरा, एक बाउंड्री है, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? इन द किचन। ऑन का मतलब होता है किसी भी सरफेस के ऊपर कोई चीज हो तो वो ऑन कहलाती है। माय मदर इज सिटिंग ऑन द सोफा, तो ये सरफेस के ऊपर। अब एट होता है जब आप किसी फिक्स लोकेशन की बात करें। जैसे आपका जीपीएस में आपको कहीं जाना होता है तो एक फिक्स लोकेशन देते हैं।
आपको अपना एड्रेस किसी को बताना हो तो आप फिक्स लोकेशन देते हैं, तभी तो जोमेटो, स्विगी या ब्लिंकिट वाले आपके घर तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनके पास एक फिक्स लोकेशन होती है। उसके लिए आप हमेशा एट का यूज कीजिए। जैसे द स्टूडेंट्स आर वेटिंग एट द बस स्टॉप, तो ये जो बच्चे हैं ये कहां वेट कर रहे हैं? बस स्टॉप, जो कि एक फिक्स फिजिकल लोकेशन है। और डिटेल में समझने के लिए और पिक्चर्स, तो इन, ऑन, एट ये सबसे जरूरी प्रेपोजिशंस होती हैं प्लेस की। सबसे पहले तो इनका इस्तेमाल करेंगे एनक्लोज्ड विद बाउंड्री। जैसे आप किसी भी कमरे की या किसी भी जगह की बात करें तो उनकी बाउंड्री होती है। तो द टीचर इज इन द क्लासरूम, माई मदर इज इन द किचन। ऑन की बात कहें तो सरफेस, जैसे कि आप कहें इसके ऊपर कोई बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑन द टेबल। कि हैंग द पेंटिंग ऑन द वॉल, तो ये जो स्मार्ट बोर्ड है मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं। तो जब आप किसी भी सरफेस के ऊपर कुछ रखते हैं या काम करते हैं, यू आर राइटिंग ऑन द बोर्ड। समझ आया? इसी तरीके से पुट द ग्लास ऑन द टेबल ऑन द वॉल। ओके, अब है एट। मैंने बताया स्पेसिफिक पॉइंट। समवन इज एट द डोर, कि भाई दरवाजे पर कोई है। शी इज वेटिंग फॉर मी एट द एंड ऑफ द रोड, तो ये दरवाजा है और रोड जहां खत्म हो रहा है उस जगह पे वो मेरा इंतजार कर रही है, तो वो भी क्या हो गया? एक फिक्स पॉइंट हो गया। अब इन तीन शब्दों का इस्तेमाल होगा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के हिसाब से। टाइम में भी तो हम इन, ऑन, एट लगाते हैं। देखो, जब आप बात करते हैं महीनों की, मौसम की, साल की या दिन के किसी एक अंतराल की, तो आप यूज करेंगे हमेशा इन। जैसे मैं 2015 में ऑस्ट्रेलिया गया था, आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया इन 2015। वह शाम को आएगा, ही विल कम इन दी इवनिंग। तो इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, आप हमेशा क्या लगाओगे? इन लगाओगे। ऑन का इस्तेमाल होता है जब आप पूरे दिन की बात करें, मंडे से लेकर संडे तक, या 10 नवंबर कोई भी दिन हो, जैसे आज है 20 मई, तो आप क्या लगाओगे? आप ऑन लगाओगे। आई विल मीट हर ऑन वेंसडे, कि मैं उससे बुधवार को मिलूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी होती है ना साल में एक दिन, जिसको आप एक साल पूरा होने पर, साल पूरा होने पर जश्न मनाते हो, तो वो आप कहोगे ऑन, क्योंकि वो किसके लिए बनाया गया है? एक दिन के लिए। एट आता है स्पेसिफिक टाइम या मील टाइम, तो 6 बजे, 10:15, 3:18, इस सब के लिए क्या आना चाहिए? एट आना चाहिए। जैसे आई हैव अ मीटिंग एट 4 PM, बिल्कुल सही है। सी यू एट डिनर, और डिनर क्या है? मील टाइम है बेटा। और जब आप बात करते हो नाइट की, तो नाइट के लिए भी आप हमेशा क्या लिखोगे? एट लिखोगे, ठीक है। और ही वॉक मी अप एट मिडनाइट, कि यार उसने मुझे ना आधी रात को जगा दिया। अब यहां ध्यान देने वाली बात और है कि जब भी आप कहते हो लास्ट वीक, नेक्स्ट डे, एवरी मॉर्निंग, दिस वी डू नॉट ऑल्सो यूज एट, इन, ऑन। तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते आई विल सी यू नेक्स्ट इन द डे, लेकिन आप कहोगे आई विल सी यू नेक्स्ट डे, क्योंकि इन तीनों चीजों से पहले आप कभी भी ये इन, एट और ऑन नहीं लगाओगे जब लास्ट, नेक्स्ट, एवरी लिखा हुआ हो। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन होता है मूवमेंट का, ठीक है। जैसे इनटू। इनटू का मतलब होता है दोस्तों जब कोई भी एक चीज मूव करके किसी एनक्लोज स्पेस में चली जाती है, यानी बाहर से किसी दूसरे स्पेस के पूरा अंदर चली जाए, चाहे तो स्विमिंग पूल में, नदी में, कहीं भी, या बॉल किसी बक्से के अंदर चली जाए, तो थ्रो द बॉल इनटू द बॉक्स। तो इसके अंदर बाहर से जब गेंद जाएगी तो आप क्या कहोगे? थ्रो द बॉल इनटू द बॉक्स। शी जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल में कूद गई। अब ओवर का मतलब होता है कि ऊपर से, टॉप से, आप किसी के ऊपर से एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ। जैसे हवाई जहाज जो होते हैं वो बिल्डिंग्स के ऊपर से जाते हैं बिना टच हुए, ठीक है, तो ओवर द बिल्डिंग। इसी तरीके से जब आप एक दीवार के ऊपर से कूद जाते हो एक तरफ से दूसरी तरफ, तो आप क्या कहोगे? ओवर। तो आई विल फ्लाई ओवर द माउंटेन्स, ठीक है। द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल, कि जो कुत्ता था वो यहां से कहां कूद गया? दीवार के उस पर। अब थर्ड है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है दूसरी तरफ, यानी कि उस पार। किस पार? सड़क के पार, नदी के पार,
गली के पार, हमेशा जब आप क्रॉस करते हो ना किसी एक पाथ को, आप कहते हो अक्रॉस। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, कि मैं नदी के उस पार तैर कर जा सकता हूं। ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी कि गली के उस पार वो रहता है, दूसरी तरफ रहता है। नेक्स्ट है टू। टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आप एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन बताते हो कि आप कहां जा रहे हो, या कोई रेसिपिएंट होता है कि आपने जैसे किसी को पैसे देने हैं और लेने वाला कोई है। तो ये दो सिचुएशंस हमेशा याद रखिएगा। जैसे मैंने रवि को 100 रुपए दिए थे, आई गेव 100 रुपीज टू रवि। टू क्यों? क्योंकि रवि रेसिपिएंट है। तो आई एम गोइंग टू द स्टोर, क्योंकि ये क्या है? स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है। ही गेव 100 रुपीज टू मी, क्योंकि मैं क्या हूं? मैं रेसिपिएंट हूं। समझ आ गया? नेक्स्ट है टूवर्ड्स। दोस्तों टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, यानी डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जैसे वो मेरी तरफ आ रहा है, ही इज कमिंग टूवर्ड्स मी, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन टूवर्ड्स में नहीं बताते, सिर्फ दिशा बताते हैं। ठीक है। ही वॉक टूवर्ड्स द सी, कि वह समुद्र की तरफ गया है। जरूरी थोड़ी ना वो समुद्र के अंदर चला जाएगा, समुद्र के अंदर नहीं गया, तरफ गया है, आप टूवर्ड्स लिखिए। शी स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स मी, कि वो मेरी तरफ चलकर आने लगी। तो किसी की तरफ जाना यानी कि टूवर्ड्स। लास्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से अगर कोई चीज निकल रही है, शुरुआत हो रही है। जैसे आप कहते हो कि ये ट्रेन दिल्ली से बंबई जाएगी, फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट बताए, ओरिजिन बताए या रीजन बताए। तो आई एम फ्रॉम इटली, कि आप कहां से हैं, आपका ओरिजिन बताया गया है। आई बॉट दिस नॉवल फ्रॉम द बुक स्टोर, कि आप कहां से लेकर आए हैं, आप ओरिजिन बता रहे हैं कि बुक स्टोर से आपने वो चीज ली है। वी आर ओपन फ्रॉम 8 AM to 7 PM एवरी डे। स्टार्टिंग पॉइंट आपने बता दिया और उसके बाद आप एंडिंग पॉइंट बता रहे हो, ताकि आप एक स्पेसिफिक टाइम पर वो चीज खत्म कर रहे हो। तो ये वो एग्जाम्पल है, पिक्चर्स के साथ आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इनटू यानी कि जैसे ये बच्चा स्विमिंग पूल के अंदर कूद गया, द बॉय जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल। ओवर का मतलब कि बिल्कुल ऊपर से चले जाना बिना टच करे। द एयरप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग। और अक्रॉस यानी कि उस पार। रवि स्वैम अक्रॉस द रिवर, रवि नदी के तैर कर उस पार चला गया। अब बिटवीन जो एक प्रेपोजिशन है उसका मतलब होता है दो के बीच में। किसी भी दो चीज के बीच में अगर कुछ हो तो आप उसके लिए बिटवीन कहेंगे, और दो से ज्यादा हो तो अमंग कहेंगे, AMONG। तो ये जैसे खड़ा है भाई साहब दो बक्सों के बीच में, आप कह दो ही इज स्टैंडिंग बिटवीन द बॉक्सेस। ऑन टू का मतलब है किसी एक जगह पर से आप कूद कर, यानी कि मूवमेंट में दूसरी जगह के ऊपर आ जाते हैं, तो उस मूवमेंट के लिए हम लगाते हैं ऑन एंड टू को एक साथ, ऑन टू। द कैट जंप्ड ऑन टू द बॉक्स। अंडर का मतलब है आप एक किसी लेवल के नीचे खड़े हो या आप उससे नीचे हो तो आप अंडर कहोगे। द बॉय वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। फाइनली टाइम आ गया है एक्सरसाइज करने का, तो मेरे साथ एक्सरसाइज कीजिए। आप इस वीडियो को पॉज करके अपने जवाब लिख सकते हैं और फिर मेरे साथ मैच कर सकते हैं। सबसे पहले अ रैट इज कमिंग आउट ऑफ द हॉल, ठीक है, कि बिल से चूहा बाहर आ रहा है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। वी गो टू स्कूल बाय बस, बस के द्वारा हम स्कूल जाते हैं। माई हाउस इज अक्रॉस द स्ट्रीट। दिस कार इज नॉट फॉर सेल। अमन विल कम इन द मॉर्निंग। उसका जन्मदिन कब है? ऑन 21st of April। ही हैज बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा है? सिंस मॉर्निंग। समवन इज नॉकिंग, कोई ठक ठक कर रहा है, कहां? एट द डोर, दरवाजे पर। आई एम नॉट वर्किंग, अभी हाल फिलहाल मैं काम नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट वर्किंग एट द मोमेंट। अगर लाइव क्लासेस में आप मुझसे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे लाइव कोर्स ब्रह्मास्त्र के साथ। दोस्तों ये गर्मी की छुट्टियां आप एक नई स्किल सीखिए, ताकि इंग्लिश सीखकर आप अपनी लाइफ में सबसे आगे जा सकें। चाहे वो नौकरी की बात हो, पढ़ाई की बात हो, बिजनेस की बात हो, या घर में अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करना हो उनके बेहतर भविष्य के लिए। तो इंग्लिश सीखना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, तैरना आना चाहिए, लाइफ सेविंग स्किल अगर कोई है तो वो है इंग्लिश
स्पीकिंग। ये पूरा 1 साल की वैलिडिटी का कोर्स है, 3 महीने आपकी क्लासेस चलेंगी। और क्योंकि ऑलरेडी मैं 10 क्लासेस करवा चुका हूं तो वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। तो मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे लाइव क्लासेस हो रही हैं। मई का महीना, पूरा जून का महीना और जुलाई का महीना। तो जल्दी से मेरे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपकी मेरे साथ 1-on-1 स्पीकिंग की भी क्लासेस होंगी, राइटिंग की भी क्लासेस होंगी, रीडिंग की भी और प्रोनाउंसिएशन की भी। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। इसके बाद आपको कभी भी किसी से भी स्पोकन इंग्लिश कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश लवर्स, और आप हमारे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो 9599170384। और आप सबके लिए मैंने एक स्पेशल ऑफर किया है, जो भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देखकर इस कोर्स को लेगा तो उसे ये प्राइस भी नहीं देना पड़ेगा, उसको ऑफर मिलेगा इससे भी बेटर, क्योंकि इसमें आपको 200 रुपए का मैं कूपन कोड दे रहा हूं अलग से, जिसका नाम है NEW200। तो जो भी बच्चा इस कोर्स को खरीदेगा वहां कूपन कोड की जगह मिलेगी और सिर्फ आपके लिए ये कोड लगाने पर आपको मिलेगा 200 रुपए का ऑफ। तो देर किस बात की है, जल्दी कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए ब्रह्मास्त्र लाइव स्पोकन इंग्लिश का ये जबरदस्त कोर्स। और किसी वजह से आप लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते तो आपके लिए उससे भी बेटर ऑफर मैं लेकर आया हूं, एक कंप्लीट कोर्स जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्सेज में है, मेरा फेवरेट जीरो लेवल टू हीरो लेवल। क्योंकि इसमें आपको 70 क्लासेस मिलती हैं रिकॉर्डेड, और हर क्लास का आपको पीडीएफ भी मिलता है पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और 1000 रुपए की कीमत की आपको मेरी 4 ई बुक्स मिल रही हैं। 50 कहानियों की किताब उसमें है, ग्रामर की किताब उसमें है, जीरो लेवल टू हीरो लेवल की किताब मेरी उसमें है, और 10,000 डेली उसके सेंटेंसेस वाली भी मेरी किताब इस पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगा सिर्फ इस कोर्स में। और 10 से ज्यादा पीडीएफ जो मैंने अपने हाथों से टाइप किए हैं कंप्लीट बेसिक वोकैबुलरी के लिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ इस कोर्स में आपको मिलेगा। और इस कोर्स की स्पेशल प्राइस आप सबके लिए है सिर्फ 1299। और दोस्तों अगर आप 6 महीने की वैलिडिटी का ये कोर्स लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा सिर्फ 899 में। दोस्तों इसके अलावा आपको सिर्फ बेसिक ग्रामर का कोर्स करना है, आपको बच्चों के लिए किड्स स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना है, या आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के कोर्स और 20, 30, 50 रुपए की ढेरों पीडीएफ आपको मेरी एप्लीकेशन पर मिलेंगी। एक बार जाकर चेकआउट करें तो आप निराश नहीं होंगे कि यह फैसला आपकी लाइफ का बेस्ट फैसला होगा। तो मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में। एक बार मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करें इंग्लिश लवर्स गूगल प्ले स्टोर से, और मेरे कोर्सेज को चेकआउट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।